अंकिता भंडारी के हत्याकांड के मामले को लेकर जनता कैबिनेट पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पहाड़ की बेटी भावना पांडे ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अंकिता भंडारी के हत्याकांड के मामले को लेकर मुझे काफ़ी दुख है। मैं अंकिता भंडारी के परिजनों के साथ खड़ी हूँ। किसी कारणवश मैं अंकिता भंडारी के परिजनों से नहीं मिल पाई और बहुत जल्द मैं अंकिता भंडारी के परिजनों से मुलाकात करूँगी। और मैंने एक फ़ैसला लिया है कि जितनी अंकिता भंडारी की महीने की सैलरी मिलती थी उतने ही पैसे मैं अपनी तरफ से हर महीने अंकिता भंडारी के परिजनों को देती रहूंगी जब तक अंकिता भंडारी के परिजन इस दुनिया में रहेंगे। मैडम, अंकिता भंडारी के हत्याकांड के मामले को लेकर के आज पूरी जो उत्तराखंड की जनता है वो आक्रोश है, लेकिन एक आपका बहुत बड़ा बयान आया है, उसको लेकर के उनके परिजनों को काफ़ी कुछ मतलब एक सहारा मिलेगा। क्या कुछ कहेंगे आज इसको लेकर? देखिए, अंकिता भंडारी के साथ जो हुआ वो बहुत ही दर्दनाक है और बहुत ही शर्मनाक भी है। और इस देवभूमि में मैंने बहुत पहले 2 साल से कह रही हूँ, 2 साल से लगातार आवाज़ उठा रही हूँ कि अवैध जितने आपके होम स्टे हैं, जितने रेस्टोरेंट हैं, जितने आपके स्पा सेंटर हैं, जितने आपके हेल्थ सेंटर हैं, सबको बैन लगाया जाए, सबको बैन। ये नेताओं ने ऐसगाह के अड्डे बना रखे हैं। और इसी तरह जंगलों में कैसे रिसोर्ट बन जाते हैं, अभी तमाम मैं बता रहा, मैंने कुछ दिन पहले भी कहा था कि ट्विन टावर बहुत निकलेंगे। यहाँ अवैध कम से कम 1 लाख अवैध प्रॉपर्टियां इस उत्तराखंड में हैं। तो मैं सीएम धामी से उम्मीद करती हूँ कि वो सारी अवैध प्रॉपर्टियों को तोड़ा जाए। और दूसरी बात क्या है कि अंकिता भंडारी के साथ जो हुआ, मात्र देखिए वो अपने परिवार का लालन पालन कर रही थी और उसके पिताजी इतने गरीब हैं और मैं भी उसी गरीबी से निकली हूँ। और मैंने सोचा, मुझे उस समय अपने पिता का याद आई कि जैसे मेरे पिताजी मुझे भेजा करते थे, पहुँचाया करते थे जब मैं संघर्ष करती थी, नौकरी करती थी। तो मैंने ये डिसीजन लिया कि भाई मेरी माइनिंग का बिजनेस है और मेरी कंपनियाँ 2 उत्तर प्रदेश में काम कर रही हैं और 2026 तक मेरी लीज है। और ऊपर वाले के आशीर्वाद से उनकी एक ऐसी पॉलिसी बन गई कि 46 तक मुझे वो लीज एक्सटेंड हो जाएगी। तो 2046 तक तो मैं मतलब कितने भी लोगों को अगर मदद करनी हो मैं कर सकती हूँ। हम 2 माँ बेटे हैं। मैं 10,000 रुपये महीना जितनी भी सैलरी चाहे 10-15 जो भी उसको मिलती होगी, पहली बार तो मैं जाऊँगी उसके पिताजी को अभी क्वार्टरली 4 महीने का देके आऊँगी और उसके बाद हर उनका अकाउंट खोल के ऑनलाइन भेजूँगी और ता जिंदगी जब तक मैं जिंदा हूँ। और ये मेरी श्रद्धांजलि है उत्तराखंड की बेटी के लिए। और मैं चाहती भी हूँ सीएम भाई से, धामी भाई से, कि उसके परिवार को देहरादून शिफ्ट किया जाए, क्योंकि कोई भी इधर नेता लोग हैं, क्योंकि फंसने के चक्कर में कोई उनके साथ कुछ भी कर सकता है, मार भी सकता है और उनके लिए लड़ने वाला कोई होगा नहीं। तो तत्काल प्रभाव से उनको देहरादून शिफ्ट किया जाए और अगर हो भी तो मैं भी देहरादून शिफ्ट करने में मदद कर सकती हूँ। मैडम, किसी कारणवश आप वहाँ पहुँच नहीं पाए और ये जो नेता है हो गए, उसको लेकर के क्या कहें? देखिए, मेरा बेटा, मैंने बताया ना, मैंने संघर्ष करते करते मेरे फादर 94 में एक्सपायर हो गए और उसके बाद मैं अपने 5 भाई बहनों को पालने लगी। तो उसी संघर्ष में मैं बहुत लेट शादी मेरी हुई और ज़्यादा दिन नहीं रही। मैंने ये सरोगेट मदर से एक बेटा किया, मतलब पैदा किया। उसको थोड़ा सा 6.5 महीने से उसकी ग्रोथ रुक गई, तो डिले डेवलपमेंट है उसको। तो उस चक्कर में मैं अभी आजकल वो हॉस्टल से आया हुआ है, 25 जुलाई से उसका बर्थडे था, आ गया, इसलिए मैं जा नहीं पा रही और भीड़ भाड़ जगह में उसको ले जा भी नहीं सकते। तो इसलिए अब जैसे ही 3-4 दिन के अंदर थोड़ा बारिश कम होगी, उसके पिताजी से मैं मिलने जाऊँगी और उनको मैं ज़िंदगी भर का आश्वासन देती हूँ कि जब तक आपकी अंकिता जिंदा रहेगी, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक अंकिता जिंदा रहेगी। पर्वत संकल्प न्यूज़, अब हर खबर आप तक।